आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उपचुनाव की बंपर जीत के साथ ही सत्ताधारी दल बीजेपी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी उस वक्त 2024 की तैयारी में जुटी है जब विपक्ष की तमाम पार्टियां हार के कारणों की तलाश में ही उलझी हुई हैं। अभी तक वो तलाश भी नहीं पाई और ये तय नहीं कर पा रही हैं कि चुनावी महाभारत में बीजेपी को मात कैसे दी जाए। बीते अगर चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक विजय हासिल करने की रही है। इस बार भी यही रणनीति है। बीजेपी ने इसी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के सभी बूथों का डेटा इकट्ठा किया है और उन बूथ को टारगेट करने का फैसला लिया गया जहां पर 2019 में पार्टी कमजोर रही थी। उत्तर प्रदेश में कुल 1,63,000 बूथ हैं। इनमें से बीजेपी को 1,25,000 बूथ पर जीत हासिल हुई थी। साल 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, जबकि 2 सीट गठबंधन के सहयोगियों ने जीती थी। कुल मिलाकर 65 सीट बीजेपी प्लस को मिली थी। यहां पर बीजेपी का लक्ष्य साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 80 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज करने की है। लिहाजा पार्टी ने इस ओर अभी से काम शुरू कर दिया है। न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि काम को बंटवारा भी कर दिया है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग सांसद, विधायक, मंत्री स्तर पर जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। चौबीस की चौसर पर बीजेपी की नजर। बूथ स्तर तक बिछेगी बिसात। मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। कमजोर बूथ को मजबूत करने की तैयारी। 2024 में बीजेपी विपक्ष पर पड़ेगी भारी। उपचुनाव में जीत से बम बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए प्लान भी तैयार है और उस प्लान को धरातल पर उतारने की रणनीति भी। देखिए, पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो कमजोर बूथ हैं, उन कमजोर बूथों के बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने देश भर की लोकसभा सीटों का डेटा इकट्ठा किया है। अब इन्हीं बूथों को टारगेट करने का प्लान बनाया गया है ताकि 2024 में जीत पक्की की जा सके। और इसके तहत जैसे गोरखपुर क्षेत्र में को मैं अगर हम ले लें तो 27,000 बूथों में से हमारे पास लगभग 4,4200 बूथ ऐसे हैं जो कमज़ोर बूथ हैं, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं। तो ऐसे कमज़ोर बूथों को हर लोकसभा क्षेत्रों में छांटा गया है। मतलब ये कि जिस भी बूथ पर 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिली, उन सभी बूथों को मजबूत करने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन लोकसभा क्षेत्रों पर है जहां बीजेपी को 2019 में जीत नहीं मिली। साल 2019 में बीजेपी को 80 में से 63 सीट पर जीत मिली थी। 2 लोकसभा सीट पर अपना दल इसने कब्जा किया था। कुल 15 ऐसी लोकसभा सीटें थीं जहां बीजेपी हार गई थी। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जाए और 75 प्लस का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 2024 के पटल पर साकार किया जा सके। देखिए, बीजेपी जो है वो एक चुनाव खत्म होने के बाद ही वो परिणाम का भी इंतजार नहीं करती है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और आप देखिए कि अभी जो है 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जो है, खासकर आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं में बीजेपी हारी, लेकिन जो है लोकसभा का चुनाव दोनों जगहों पे बीजेपी जीत ली। उसके पीछे बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है वहां पार्टी पहले से अपनी सक्रियता बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब देखिए कि कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है और कैसे इस बीजेपी की रणनीति को धरातल पर उतारने जा रही है। बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर 225 से 250 बूथ चिन्हित किए हैं। ये वो बूथ हैं जहां पर बीजेपी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इन बूथ्स पर बीजेपी को न के बराबर वोट मिले थे और इन बूथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इन्हें 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। 2019 में मिले वोट के आधार पर ए, बी और सी कैटेगरी में इनको बांटा गया है। ए, बी और सी कैटेगरी में बूथों के बंटवारे का आधार साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव है। और उनमें से हम लोगों ने हर लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा में लगभग 250-250 ऐसे कमज़ोर बूथ को चिन्हित किया है और उन बूथों में भी हम लोगों ने अलग अलग विभाजन किया है। ए, बी, सी कैटेगरी बनाई। उन कमज़ोर बूथों पर जहां 10 वोट 15 वोट बीजेपी को मिलता है तो उन कमज़ोर बूथों में भी हमने ए और बी, सी कैटेगरी बनाई है। ए, बी